जलवायु परिवर्तन पर नई रिपोर्ट ने बजाई खतरे की घंटी। कहा, धरती 10 साल पहले ही 1.5 डिग्री ज्यादा गर्म हो जाएगी। पेगासस मामले में सरकार ने संसद में दिया बड़ा बयान। कहा, इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाले NSO ग्रुप के साथ कोई लेन देन नहीं हुआ। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। BSF ने पुंछ में बरामद किया हथियार, गोला बारूद। सीएम नीतीश के पत्र का PM नरेंद्र मोदी ने अब तक नहीं दिया जवाब। जातीय जनगणना पर बात करने के लिए मांगा था वक्त। सुप्रीम कोर्ट की चिंता, क्लिनिकल ट्रायल के आंकड़े सामने आने से टीका लगवा चुके 50 करोड़ लोगों के मन में संदेह तो पैदा नहीं होगा। जंतर मंतर रैली, एंटी मुस्लिम नारे लगाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR। सुप्रीम कोर्ट के वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने किया अपना बचाव। कहा, रैली के बाद लगे नारे। 15 अगस्त से सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए शुरू की जाएगी मुंबई में लोकल ट्रेनें। CM उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना ने कहा, पुलिस स्टेशन मानवाधिकारों और मानवीय सम्मान के लिए सबसे बड़ा खतरा। तालिबान ने 3 और प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबानी हाल के महीनों में ग्रामीण इलाकों पर कब्जा करने के बाद शहरों में लड़ाई ले रहे हैं। चरमपंथी संगठन ने शुक्रवार से अफगानिस्तान में 5 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान और शहरों के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अफगानिस्तान के उत्तर में कुंदुज, सर-ए-पुल और तालुकान को तालिबान ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। तालिबान ने रविवार को एक बयान में कहा कि उसने रणनीतिक पूर्वोत्तर शहर कुंदुज में पुलिस मुख्यालय, गवर्नर परिसर और जेल पर कब्जा कर लिया है। मीडिया आउटलेट अल जजीरा के मुताबिक तालिबान लड़ाके राजधानी में मौजूद हैं। कुंदुज प्रांतीय विधानसभा के एक सदस्य अमरुद्दीन वाली ने कहा, दोपहर शुरू हुई भारी झड़पें, सभी सरकारी मुख्यालय तालिबान के नियंत्रण में है। केवल सेना का अड्डा और हवाई अड्डा अफगान सुरक्षा बलों के पास है, जहां से वे तालिबान का विरोध कर रहे हैं। कुंदुज में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों सहित 14 शवों और 30 से अधिक घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। एक डॉक्टर ने बताया, हमें नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा सारा प्रयास और ध्यान आने वाले मरीजों पर है। तालिबान ने रविवार को एक बयान में कहा कि उसके लड़ाकों ने उत्तरी प्रांत सर-ए-पुल की राजधानी सर-ए-पुल शहर पर भी कब्जा कर लिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सर-ए-पुल प्रांत के प्रांतीय परिषद के सदस्य मोहम्मद नूर रहमानी ने बताया कि चरमपंथी संगठन ने राजधानी में सरकारी इमारतों को अपने नियंत्रण में ले लिया है और अधिकारियों को शहर से बाहर एक सैन्य अड्डे पर ले जाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्र सरकार अब आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से आधार जारी करने वाली एजेंसी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI को पत्र लिखकर मांग की है कि चुनाव आयोग को नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। अगर केंद्र को इसकी अनुमति मिल जाती है तो नए मतदाता अपने पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड के जरिए पंजीकरण करा पाएंगे। बता दें कि इससे पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुशासन के लिए आधार सत्यापन, सामाजिक कल्याण, नवाचार और ज्ञान नियम 2020 के तहत इलेक्ट्रॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र या मतदाता पर्ची डाउनलोड करने की अनुमति दी जा सकती है। इन नियमों को पिछले साल 5 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य सुशासन, सरकारी धन का दुरुपयोग रोकना, नागरिकों के जीवन को सुगम बनाना और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को स्थापित करना है। अगर किसी विभाग को आधार का इस्तेमाल इनमें से किसी काम के लिए करना है तो उसे पहले UIDAI को प्रस्ताव भेजना होता है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 2019 में चुनावी कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था ताकि पहले से पंजीकृत मतदाता और नए मतदाताओं के आधार कार्ड नंबरों को इकट्ठा किया जा सके। आयोग की तरफ से सुझाव ऐसे वक्त आया था जब वे राष्ट्रीय मतदाता सूची शुद्धिकरण के तहत आधार कार्ड नंबर इकट्ठा कर रहा था ताकि फर्जी वोटरों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी थी। अदालत ने 2015 में ही ये साफ कर दिया था कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ राज्य सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम के लाभार्थियों की पहचान के लिए ही किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। यूनाइटेड नेशन की इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) वर्किंग ग्रुप 1 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले कुछ दशकों में पूरे भारत और उपमहाद्वीप में गर्मी और सूखे की वजह से बारिश में बढ़ोतरी और इसके साथ ही चक्रवाती तूफानों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। IPCC की रिपोर्ट 195 देशों की सरकारों के सहयोग से वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस शीर्षक नाम से प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हीट वेव और आर्द्र गर्मी इस दौरान अधिक तीव्र और लगातार बनी रहेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस 21वीं सदी के दौरान वार्षिक और ग्रीष्म मॉनसून वर्षा दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रिपोर्ट में भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में कहा गया है। गर्मी के चरम स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है, जबकि ठंडे चरम के स्तर में कमी देखी गई है और ये रुझान आने वाले समय में बरकरार रहने वाले हैं। ये भी कहा गया है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई मॉनसून और पूर्वी एशियाई ग्रीष्मकालीन मॉनसून में होने वाली बारिश कम समय में आंतरिक परिवर्तनशीलता के प्रभावों पर हावी होगी और लंबे समय में बारिश में बढ़ोतरी होगी। बारिश में बढ़ोतरी भारत के दक्षिणी भागों में ज्यादा समस्या पैदा कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी तट पर साल 1850 से 1900 की तुलना में बारिश लगभग 20% तक बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर दुनिया 4 डिग्री सेल्सियस गर्म होती है तो भारत में सालाना होने वाली बारिश में 40% की बढ़ोतरी हो सकती है। डॉक्टर फ्रेडरिक ओटो, जो पर्यावरण परिवर्तन संस्थान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एसोसिएट निदेशक और रिपोर्ट के लेखकों में एक हैं, उन्होंने कहा, रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बात यह है कि जलवायु परिवर्तन एक सच है, ग्लोबल वार्मिंग एक सच है और ये कि मानव प्रभाव की वजह से वार्मिंग हुई है और अब ये अच्छी तरह से स्थापित है। हमने दुनिया भर में तेजी से बदलाव देखा है। हीट वेव, भारी बारिश, सूखे और ऐसी घटनाओं के साथ या गर्म शुष्क हवा का मिश्रण, जंगल में आग लगना, हम ऐसे घटनाक्रम दुनिया के हर हिस्से में देख रहे हैं। भले ही हम पूर्व औद्योगिक स्तरों से तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लें, लेकिन हमें इन समस्याओं से जूझते रहना पड़ेगा। एक अंग्रेजी दैनिक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मौसम विज्ञान के वैज्ञानिक स्वप्ना पनिकल के हवाले से बताया है कि तटीय क्षेत्र के नुकसान के साथ एशिया के चारों ओर समुद्र का स्तर वैश्विक औसत के मुकाबले तेजी से बढ़ा है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि समुद्र के चरम स्तर में जो पहले 100 साल में एक बार बदलाव होता था, वो 2050 तक हर 6 से 9 साल में बदल सकता है, जबकि साल 2100 तक इसमें हर साल बदलाव देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महासागरों की तुलना में उच्च दर के साथ हिंद महासागर गर्म हो रहा है। जानकारों की माने तो समुद्र के स्तर में वृद्धि में थर्मल विस्तार का 50% योगदान है। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर औसतन समुद्र स्तर लगभग 3.7 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है, जो 2006 और 2018 के बीच अनुमानित है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।